बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एसएसटी का पेपर जो जोन 5 के लिए हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और आज है 10 जुलाई 2026। इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड थे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्नेस? हार्नेस के क्या मानी है? तो इसका जो जवाब हो सकता है वो है टू कंट्रोल एंड मेक यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी, किसी कुदरती ताकत या रिसोर्स को अपने काबू में लाकर इससे फ़ायदा उठाना या इससे इस्तेमाल करना। तो इससे रिलेटेड जो आंसर होगा वो इसमें इस तरह आएगा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ल्यूसिड? और आंसर इसका हो सकता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट और इजी टू अंडरस्टैंड, ये इसके मीनिंग है। तो कोई भी इसमें से जवाब हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ या बात जो बिल्कुल साफ, वाज़ेह और आसानी से समझ आने वाली हो तो उसे ल्यूसिड कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्ट्यूट? एस्ट्यूट के क्या मानी है? तो इसके मानी है श्रूड, क्लेवर, शार्प माइंडेड और क्विक विटेड। मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा होशियार, ज़हीन और चालाक हो, जो हालात को फ़ौरन भांप ले, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एस्ट्यूट होता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिडियस? और इसकी जो मानी है शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड प्रिजर्वेंस एंड डिलीजेंट। मतलब ये होता है इसका कि अंत तक मेहनत करने वाला, जो किसी काम को पूरी तवज्जो और लगन के साथ सरअंजाम दे। तो इसमें से ये आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिटिगेट? मिटिगेट के क्या मतलब होते हैं? टू मेक लीस सेवर, सीरियस और पेनफुल और टू एलिवेट। इसके जो हम उर्दू में मानी बताएंगे तो वो है दर्द, मुसीबत या मुश्किल की शिद्दत को कम करना या इसे हल्का करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मतलब किसी दर्द, मुसीबत या मुश्किल की शिद्दत को कम करना या इसे हल्का करना, इसको मिटिगेट कहा जाएगा। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कंसील? कंसील के क्या मानी है? तो इसके जो मानी है वो है हिडन, कवर्ड एंड डिस्गस्ट। कोई ऐसी चीज़ जो सामने ना हो बल्कि छुपी हुई हो या पोशीदा हो, तो उसे हम कंसील कहेंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट का ऑपोजिट क्या है? तो इसका ऑपोजिट वेरिएबल भी हो सकता है, चेंजिंग भी एंड इर्रेगुलर भी। कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल होना, और इसका जो उलट होगा मतलब बदलती हुई चीज़ या बदलता हुआ रुझान, जिसे हम वेरिएबल कहेंगे। इस तरह क्वेश्चन 8, व्हाट डज द इडियम टू कॉल समवन ब्लफ? तो इसके क्या मानी है, इसका क्या मतलब है? तो इसका जवाब बनता है टू चैलेंज समवन टू प्रूव देयर क्लेम और एक्सपोज देयर डिसेप्शन। किसी के झूठे वादे या धमकी को चैलेंज करना ताकि सच सामने आ सके कि वो सिर्फ बातें ही बना रहा है। क्वेश्चन 9 है, विच पंक्चुएशन इज करेक्ट टू द अवॉइड एम्बिग्विटी? यह क्वेश्चन जो है इस तरह गया है, लेट ईट्स किड्स। तो इसका जो मतलब निकलता है आओ बच्चों को खाते हैं। अगर दरमियान में अगर कामा लग जाए लेट्स ईट किड्स, तो इसका मतलब ऐसा निकलेगा कि आओ बच्चों खाना खाते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 0 0 है, 0 4 एंड 3 0 है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 12 बनेगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका बेस जो होगा वो 3 होगा और हाइट जो है वो 4 होगी। तो पिथागोरस थ्योरम के तहत हम इसका वितर या हाइपोटेन्यूस निकालेंगे जो कि 5 निकलेगा, और पेरीमीटर के लिए तीनों स्लाइड्स को फिर जमा करेंगे। तो 5 4 एंड 3 को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, टू कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर। तो इसे क्या कहेंगे, वो इक्वल होंगे, आर इसे कॉन्करेंट कहा जाएगा। दायरे के मरकज से बराबर फासले पर मौजूद दो लाइनें कॉर्ड
लंबाई में भी हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। जनरल साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, आंसर है इसका वैक्यूम। आवाज़ की लहरें या साउंड वेव को सफ़र करने के लिए मादी मीडियम मतलब ठोस, माया या गैस की ज़रूरत होती है, इसलिए ये खला वैक्यूम में सफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक आर आउटर कवरिंग कंटेन दी टेस्टिस, और आंसर है इसका स्कॉटम। आर स्कॉटल सेक्स, इंसानी एनाटॉमी के मुताबिक ये वो बैरूनी तेली या पाउच है जो जिस्म से बाहर टेस्टिस को होल्ड करती है। इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरेटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेडिथ्स, तो ये हज़रत आयशा रिज़ियल्लाहु अन्हा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे ज़्यादा 2210 हदीस बताए हैं या उनसे मरवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज दी NSF इस्टेब्लिश, NSF कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये 1958 को इस्टेब्लिश हुआ। NSF का मतलब होता है नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, और ये पाकिस्तान की एक तारीखी और फाल स्टूडेंट तंजीम है जो बाकायदा 1958 में कायम हुई थी। अच्छा, उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेट ऑफ डेथ ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 21 अप्रैल 1938 है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इस दारिफानी से कूच कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नावल खुदा की बस्ती हु इज़ बीइंग एड्रेस, तो उसमें किसका जिक्र है, तो द मार्जिनलाइज्ड पुअर एंड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी का जिक्र है इसमें। शौकत सिद्दीकी के इस मशहूर नावल में कायम पाकिस्तान के बाद कच्ची आबादियों में बसने वाले गरीब और बसे हुए तबके के मसाइल को उजागर किया गया है इस किताब में। क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर अ मेजर उर्दू एसे राइटर, इंशाइया निगार, तो आंसर है इसका इब्ने इंशा। अच्छा, जो ऑप्शंस है वो मिंटो बैदी एंड प्रेमचंद में से इब्ने इंशा जो है वो तंज़ मज़ाह और बेहतरीन इंशाइयों सफ़रनामों की वजह से मशहूर है। तो ये जो बाकी हैं मिंटो, बेदी और प्रेमचंद, ये सब अफसाना निगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मजलिस तरक्की के अदब के ज़ेर असर शाया होने वाला सहीफ़ा कौन सा था, तो इसका जवाब ही सहीफ़ा है, क्योंकि ये एक रिसाला है, इसका नाम सहीफ़ा है। मजलिस तरक्की अदब लाहौर का एक इंतहाई मोतबर और तारीख़ी और इल्मी व अदबी समाही रिसाला है जिसका नाम ही सहीफ़ा है। देखने का शुक्रिया, और ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है तो काइंडली आप इसे कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू।